इस कदर फूहड़ मर्द ऐमन ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। और दुख तो इस बात का था कि ये पहला मर्द, इसका नया नवेला दूल्हा, इसके ख्वाबों के महलों का शहज़ादा, उसकी दिल की रियासत का जागीरदार, उसके अरमानों का खूबसूरत लहलहाता हरा भरा चमन था। हाय अल्लाह! निहायत कीमती ब्लू सूट में भारी दुपट्टे को सर पे जमाए निहायत ही स्टाइलिश और नफीस तरीन ऐमन मुंह फाड़े सामने 6 फीट के बंदे को निहायत कराहियत से देख रही थी। बाथरूम में मुंह आधा ही धोता था, बाकी की आधी सफाई टॉवल से होती थी। नाक में टॉवल यूं बत्ती बना बना कर घुमा रहा था कि ऐमन का बस नहीं चल रहा था कि जाके उल्टी ही कराए। फिर वही टॉवल कान का भरा साबुन साफ करने के काम आ रहा था। माँ ने उसे बस खाना ही खाना तो सिखाया था। अब डाइनिंग टेबल पर खाने की चीज़ों से ऐसे इंसाफ हो रहा था कि प्लेटें की प्लेटें साफ होती जा रही थीं। खुदा झूठ न बुलाए, आधा घंटे तक डट कर नाश्ता किया था। ऐमन एक हाफ बॉइल्ड एग और एक स्लाइस लेकर अब दरमियान में कभी कभी ड्राई फ्रूट्स उठा रही थी। वो बन नहीं रही थी, यही उसकी डाइट थी। अभी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। आज ऐमन की वो चंद दोस्त जो शादी पर शरीक नहीं हो सकी थीं, उसकी ससुराल मिलने चली आई थीं। वेल फर्निश्ड घर, ग्रेसफुल सास ससुर, 2 निहायत मॉडर्न नंदें, एक शौक तबीयत का देवर और एक 6 फुट का देखने में खासा खूबरू वजीह लड़का ऐमन का शोहर। ऐमन की दोस्तें तो ऐमन की किस्मत पर रश्क से मरी जा रही थीं। यार कितनी लक्की है, फुल पैकेज है, कमाल है। कहते हैं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मगर तुझे तो मिल गया। यार सर पे हमारे हाथ रख दे, कुछ हमारे भी भाग खुल जाएंगे। दोस्तों की मस्तियां शरारतें, कुछ देर को तो ऐमन भी बहल सी गई। उसे भी सब ऐसा ही लगने लगा जैसे उसकी दोस्त कह रही थी। नबील अभी घर आया था और अब ऐमन की सहेलियां अपने जीजू से खुश गप्पे में मसरूफ़ थीं। एक से एक पटाखा और माइंडेड दोस्त थी। नबील बात बेबात कहका लगाकर चुप हो जाता। साफ दिखाई दे रहा था बुद्धू नबील के इन लड़कियों की जहनत भरी छेड़छाड़ खाक पल्ले कुछ नहीं पड़ रही थी। दोस्तों का टोला वापस जा रहा था। यार बुरा मत मानना ऐमन, जीजू बहुत सीधे हैं, एक कदरे संजीदा दोस्त ने चलते हुए ऐमन के कान में कहा तो ऐमन का दिल चाहा दोस्त के कंधे पे सर रख के यूं धाड़े मार मार कर रोए कि 1 हफ्ते की सारी घटाएं दिल की यहीं पर बरसा दे। मगर ऐमन सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ऐमन की नई नई शादी हुई है। इस कदर मोटे दिमाग का मर्द था। इसमें जैसे 5 हिस्सियात में से बस एक ही हिस्स मौजूद थी, वो थी जायकेदार खाने की। खाने में माहिर था वो। ऐमन मैके वापस आई तो अम्मी के गले यूं धाड़े मार मार कर रोई कि अम्मी पीछे को गिरते गिरते बची। खुदा खैर ऐमन क्या हुआ? अम्मी का चेहरा फक पड़ गया। अनजाने खदशों ने आ घेरा। ऐमन की नज़र जूं ही अम्मी के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर पड़ी, इसके आंसुओं में झट से ब्रेक लग गए। कुछ नहीं अम्मी, आपकी बहुत याद आ रही थी। आए हाय क्या कहने, पीछे से बड़ी अम्मी ने चुटकी ली। अभी 1 हफ्ते पहले तो यूं उड़ी जा रही थी कि खुशी से बाँचें चिरी रहती थी। तुम तो सबके हिस्से का नाच भी खुद ली। सारा सारा दिन होने वाले मियाँ के स्टेटस डालती रहा करती थी। ऐमन का दिल करा वो ताई अम्मी के मुंह पे ताला डाल दे, मगर चुप रही। चंद दिनों ने कैसा डिप्लोमेट बना दिया था। 2 दिन बाद वो वापस ससुराल आ गई। शादी के बाद शौहर के साथ हिल स्टेशन जाने के क्या क्या ख्वाब बुने थे, कितने सारे शूज़ खरीदे थे, अलग अलग तरह के वूलन स्टॉल, जैकेट्स, हाथों के नित नए ब्रेसलेट। जा तो वो अब भी रही थी, मगर पहाड़ों की सारी बर्फ इसके अरमानों पर गिर गई थी। ऐमन बैग पैक कर रही थी और वो 70 किलो गोश्त का ढेर दोपहर का खाना खाकर बदमस्त हाथी की तरह बड़े बड़े खर्राटे मारकर सो रहा था। क्या क्या सोच रखा था वो अपने शोहर को, यूं नखरे दिखाया करेगी, ये वाला सॉन्ग बैठकर साथ सुनेंगे, यूं एक मग से कॉफ़ी पिया करेंगे, ये वाली हेयर कटिंग करा के लुक चेंज करूंगी, उससे पूछकर ये वाला हेयर कलर डलवाऊंगी। और अब सारे मंजर में एक ही मौसम आकर रुक गया था, वो था कराहियत का। ये आप अपना मुंह वॉशरूम में ठीक से धोया करें, टॉवल में बहुत स्मेल आ जाती है। और देखिए फ्लश भी ठीक से कर दिया करें, बाथरूम के भी एटिकेट्स होते हैं। उसने शादी के 2 महीने बाद हिम्मत करके कह ही दिया, मगर वहाँ चिकनाई का ये आलम था कि पानी रुकता ही नहीं था। ज़रा बुरा माना ना कुछ हूँ हाँ की। तुम्हारे भाई कुछ ज़्यादा ही सीधे हैं, ऐमन ने इंस्टाग्राम पर खुराफातें देखती छोटी नंद से आहिस्ता से कहा। भाभी आप बहुत लक्की हैं, भाईजान इतने सीधे मिले, वरना आजकल लड़कों का पता तो है ना, इधर मुँह मारा इधर ताक झांक, और एक भाई हैं सिर्फ आपको देखते हैं।
और ऐमन तो सो जान से जल गई। अंधा आदमी खाक किसी को देखेगा, भोंदू, बदअकल, मोटी खोपड़ी। ऐमन ने दिल ही दिल में नंद को सो सलवाते सुना दी। यार कितनी लक्की होती है ना वो लड़कियां जिनके हस्बैंड दिल फेंक होते हैं। ऐमन अपनी हसरत जबान पर क्या लाई कि पानी पीती तायाजाद फरहा के मुंह से तो पानी निकलकर सारे का सारा ऐमन के कपड़ों पर आ गिरा। तुम भी ना, ऐमन झुंझलाई, ये तुमने मुझ पे कुल्ली क्यों की? और क्या गलत कहा है? अभी तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए हैरत हो रही है। मतलब ये कि मेरी भोली बहन शोहर जब इधर ताक झांक करता है तब वो बीवी से अपने करतूत छुपाने के लिए बड़ी बड़ी हीरोगिरी करता है। पोएट्री सुनाना, सॉन्ग डेडिकेट करना, अच्छे मोमेंट एंजॉय करना, बात बात पे आपकी तारीफ करना, शॉपिंग कराना। काश नबील भी थोड़ा सा ऐसा ही होता। फराह हैरत से मुंह खोलकर ऐमन का मुंह तक रही थी। उसके बाद खाक पल्ले नहीं पड़ी थी और अब तो यही होने लगा था। ऐमन की हसरतें ऐसे ऐसे अंदाज से मुंह से निकलने लगी कि अम्मी समझी कि बेटी को नज़र लग गई। इतना सब कुछ अच्छा जो मिला था, 7 सूख मिर्चों की वो नज़र उतारी जो लगी ही नहीं थी। पूरे घर में धसका फैल गया, सब खांस खांस कर बेहाल हो गए। ताई तो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे अम्मी की क्लास लेने ही चली आई। छोटी, तुम्हारा ये कौन सा गंवारपन है जो अभी तक नहीं गया? अरे नज़र दुआओं से उतारा करो। और ये तुम तो बताओ भला किसकी नज़र लगी? हम सब अपने ही तो हैं, तुम ये मिर्चें जला जला कर किसे दिखाती हो? वक्त गुजरने के साथ साथ ऐमन तो अच्छी खासी डिप्रेशन में चली गई थी। पापा बहुत फ्लर्टी थे, मम्मा बहुत किलसती थी। हमारे बचपन में मामा पापा की इतनी लड़ाइयाँ होती थीं कि बस मत पूछो। भैया मम्मा के बड़े बेटे थे, मम्मा ने सारा फ्रस्ट्रेशन भैया पे निकाल दिया। उनका बचपन से आज तक एक ही मकसद रहा कि भैया किसी लड़की को आंख उठाकर ना देखें। बड़ी वाली नंद ने जब बातों बातों में ये ऐमन को खबर सुनाई तो ऐमन का दिल चाहा जाके सास से आस्तीने चढ़ा के दो दो हाथ लड़े। कम से कम बीवी के लायक तो छोड़ देती बेटे को। पापा ससुर अभी तक सासू मम्मा के इतने दीवाने थे कि ज़रा नज़र बची दुर्घटना घटी। जब भी नज़र पड़ती मम्मा का सर पापा के कंधे पर होता या फिर पापा का हाथ मम्मा की गुद्दी का मसाज कर रहा होता और ऐमन को अपनी नंद की बात याद आ जाती और दिल से बड़ी हसरत भरी आह निकलती। नबील ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, मम्मा ने इसे पढ़ने ही कब दिया था। 12th के बाद कोर्स कराया और बिजनेस में लगा दिया। 2 के 4 नबील को करने जल्द आ गए थे। आज माशरे का बदतरीन दिन था। आज वैलेंटाइन डे था। पापा सुबह ही सुबह गुलाब की एक जवां सुर्ख कली लाकर मम्मा के जोड़े में अटका चुके थे। ऐमन ने खिड़की से बाहर लॉबी का ये नज़ारा देखा और अंदर तक जल भुनकर खाक हो गई। छिछोरे सास ससुर, ये दिन भी मनाने का होता है क्या? वो बड़बड़ाई। नबील पूरे बेड पर फैला एयरफोन लगाकर कोई गेम खेल रहा था। साथ ही ड्राई फ्रूट से भरी ट्रे तेज़ी से चबर चबर चबाकर खाली कर रहा था। ऐमन ने खूंखार शेरनी की तरह पहले नबील को देखा। ऐमन का 1 साल का अटका लावा बह निकला। इसने बिल्ली की तरह झपट कर इसके एयरफोन खींचकर ज़मीन पर डाल दिए। दिमाग में कमी थी तो माँ बाप ने जाकर इलाज क्यों नहीं करवाया है? नबील हक्का बक्का, किसके दिमाग में कमी? मेरे दिमाग में कमी थी। माँ बाप ने इलाज कराने के बजाय तुम जैसे ज़ैरक ज़हीन फ़तीन मर्द से शादी कर दी। पागल हूँ मैं, मुझे छोड़ दो। पागल खाने छोड़ाओ मुझे खुदा के वास्ते। वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाई। नबील ने भागकर कमरे की खिड़की कसके बंद कर दी। आहिस्ता यार, मम्मा पापा सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? ओह अच्छा, तो तुम्हें ये पता है कोई सोच भी सकता है। अरे वाह। ऐमन जो फर्श पर बैठी चीख रही थी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। नबील परेशान हो गया। अब ऐमन कहका लगाकर हंस रही थी। तुम्हें क्या हो गया है ऐमन, मुझे बताओ। नबील बेहद परेशान सा ऐमन को पकड़कर पूछ रहा था। ऐमन जैसे होश में आई। तुम्हें बताऊं तो तुम मेरी परेशानी दूर कर दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, नबील ने पूरे यकीन से सर हिलाया। अच्छा तो फिर मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ डर लगता है। तुम सिर्फ अपने साथ रहते हो, मेरे साथ नहीं। मैं अकेली रहती हूँ। तुम्हारे घर में सब अपने साथ रहते हैं, बिल्कुल अकेले, और मैं ऐसे नहीं रह सकती। ऐमन बेड पर गिरने के अंदाज में बैठती हुई बोली। मैं चली जाना चाहती हूँ, यहाँ मेरा दम घुटता है। तुम मम्मा से कह दो मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे जाने दो प्लीज़। नबील, जाने दोगे ना? ऐमन ने सर उठाकर नबील को देखा जो मुंह में अटके ड्राई फ्रूट जल्दी जल्दी चबड़ चबड़ चलाकर उन्हें हलक के नीचे उतार रहा था। नहीं, नबील बौखलाकर ऐमन के पास बैठ गया।
तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत ही अच्छी। मैं तो अपने सारे फ्रेंड से बताता हूँ मैं कितना लक्की हूँ। और ये देखो, इसने अपना मोबाइल उठाया, ये देखो तुम्हारे पिक्स लेकर मैं कैसी कैसी वीडियो बनाता हूँ और उन्हें वहाँ ऑफिस में सारा दिन देखता हूँ। मैं हर नए सॉन्ग में तुम्हें मैच करता हूँ, हर जगह मुझे तुम दिखाई देती हो। मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि यार भाभी बहुत अच्छी हैं। ऐमन ने किसी ख्वाब किसी कैफियत में नबील के हाथ से मोबाइल लिया। ये इसकी वो तस्वीरें थी जो ज़्यादातर सोते हुए ये काम में मसरूफ़ रहते हुए ली गई थीं, और इन तस्वीरों को नबील ने बहुत खूबसूरती के साथ सजा संवार कर वीडियो में जोड़ रखा था। ऐमन ने बेबसी से निगाह मोबाइल से हटाकर अपने भोंदू शोहर की तरफ की। जगजीत सिंह की गए गज़ल का सही मतलब तो आज समझ में आया था। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। और इसे पैर रखने के लिए ज़मीन तो मिल गई थी, मगर अब बाकी ज़िंदगी अपनी सारी अक्लमंदी आसमान को बनाने में लगानी थी। एक सलीकामंद, नक्सक से दुरुस्त प्यारी सी लड़की को अल्लाह ने उस रास्ते से आजमाने का फ़ैसला किया था जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। ऐमन ने अपनी जलती आंखें दोनों हथेलियों से ठंडी करने की कोशिश की। अभी तो सफ़र की इब्तिदा थी। ये सफ़र लंबा और कड़ा था। धूप भी तेज़ थी, मगर चलना तय था। ऐमन के दिल पे जैसे वही सी नाजिल हुई थी। उसके रब का फ़ैसला उसे मंजूर था। माशरा छोटी छोटी खुशियों पर घरों को बर्बाद करने से नहीं बनता। ये ज़िंदगी इम्तिहान गाह है, यहाँ सबको इम्तिहान देने पड़ते हैं, मगर मजमून और निसाब अलग अलग होते हैं। ऐमन सीधी खड़ी हो गई। नबील डर गया। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कभी नहीं। ऐमन मुस्कुराई। अपनी मम्मा से मिलने भी नहीं जाओगी? अपनी मम्मा से तो मिलने जाया करूंगी, मेरा मतलब है तुमसे लड़कर नहीं, बल्कि अच्छे फ्रेंड्स की तरह साथ साथ जाया करेंगे। ऐमन ने उस्तानी बन के किसी छोटे बच्चे की तरह नबील को प्यार से समझाया और वो खुश होकर सर हिलाने लगा। ऐमन हंसी। दो में से कोई एक भी मुकम्मल खुश रहे तो घाटे का सौदा तो नहीं। वो हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई।